कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बेटा लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे एल्कीन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आज हम डिस्कस करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा था कि जब लोअर एल्केन से, किससे, लोअर एल्केन से हायर एल्केन की तरफ जाते हैं, कहाँ जाते हैं? हायर एल्केन की तरफ जाते हैं, तब प्लस CH2 ग्रुप इंक्रीज होता जाता है। क्या होता है? प्लस CH2 ग्रुप इंक्रीज होता जाता है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे हमारे दो प्रकार के, एक तो था हमारा एल्कीन, एक था एल्काइन। क्या था? एक एल्कीन था और एक क्या था? एल्काइन। एल्कीन में क्या होता था कि कार्बन और कार्बन के मध्य जब डबल बॉन्ड उपस्थित होता है तब इसे क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। जब कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, स्थिर आबंध उपस्थित होता है तब इसे एल्काइन कहते हैं। एल्कीन में प्लस ENE जोड़ा जाता है, एल्काइन में प्लस YNE जोड़ा जाता है। यानी इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कार्बन की एक श्रृंखला बताई थी, नाम C1 को मैथ, C2 को एथ, C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हेक्स, C7 को हेप्ट, C8 को ऑक्ट, C9 को नॉन, C10 को डेक, C11 को अनडेक, C12 को डोडेक। एक ये मैंने आपको सीरीज बताई थी कार्बन की। अब इसमें होता क्या है? एल्कीन, इसका फॉर्मूला होता है हमारा बनाने का CnH2n। क्या फॉर्मूला होता है एल्कीन को बनाने का? CnH2n। एल्केन को बनाने का फॉर्मूला था हमारा CnH2n+2 और इसको बनाने का फॉर्मूला हमारा CnH2, जहाँ n बराबर क्या था हमारा? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर? तो देखें, यदि हम यहाँ पर n=1 रख दें, क्या रख दें? n=1 रख दें, तब क्या होगा? तब देखें जरा, C1H2 क्या बन गया? CH2। क्या बन गया हमारा? CH2, जो कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये शर्त होती है एल्कीन की, कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कार्बन एक ही है, तो डबल बॉन्ड तो होगा ही नहीं कार्बन कार्बन के मध्य। यदि हम नेक्स्ट n=2 रख दें, क्या रख दें? n=2 रख दें, तब जरा देखें, C2H2 क्या बन गया? C2H4। क्या बन गया हमारा? C2H4। अब यहाँ पर यदि हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो जरा देखें, कार्बन कितने? 2। तो हमने कार्बन कितने लिख लिए? 2। क्लियर? हाइड्रोजन कितने हैं हमारे? 4। एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे। कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है वैलेंसी? 4 होती है। तो 2 तो हाइड्रोजन के द्वारा पूरी हो गई और डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा। देखिए, इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वैलेंसी पूरी हो गई, सब 4 हो गई। अब यहाँ पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। इसमें तो नहीं आ रहा था क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी ही नहीं हो रही थी, CH2 था। क्या था? CH2 था। कार्बन की वैलेंसी 4 इसमें नहीं हो रही थी पूरी, इसलिए ये तो इम्पॉसिबल था। ये पॉसिबल है। अब देखो जरा नाम कैसे देते हैं। कार्बन के कितने हैं? 2 एटम, तो 2 एटम को हम क्या कहते हैं? एथ।
क्या कहते हैं, एस। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या जोड़ते हैं हम, ई। तो क्या हो जाएगा हमारा ये ईथीन। क्या हो गया हमारा, ईथीन। क्लियर। तो नाम कैसे देते हैं ये समझ में आया ईथीन का। नेक्स्ट देखें यदि N=3 हो तब जरा देखें क्या हो जाएगा, C3H2 × 3 = C2H6। कितना हो जाता, C2H6। यदि C3H6 कितना हो जाता, C3H6। अब जरा इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो देखें बेटा, कार्बन कितने हमारे, 3 कार्बन लिख लिया। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने, 6। अब हाइड्रोजन 6, तो देखो पहली बात तो ये कि ये जो C3H6 है इसकी हम बैलेंसी पूरी करेंगे तो एक एक बॉन्ड तो तीनों के मध्य होगा ही होगा, क्योंकि आपस में जुड़ेंगे। और किसी एक कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड भी होगा। तो कौन सा केस आ रहा है, एल्कीन का केस आ रहा है। कौन से फॉर्मूले लगाया है, एल्कीन वाले में लगाया है। तो किसी एक कार्बन के मध्य हमने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है। अब देखें जरा, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2। तो 2 हाइड्रोजन तो इसको चाहिए। ठीक। हाइड्रोजन कितने रह गए बकाया, 4। कितने बकाया रह गए, 4। तो जरा देखें इस कार्बन की वैलेंसी देखें, 2 और 1 3, और 1 हाइड्रोजन हमारा कहाँ गया, यहाँ। कितने हाइड्रोजन आ गए, 3। बकाया हाइड्रोजन कितने रह गए, 3। तो देखिए इस कार्बन की वैलेंसी केवल कितनी है हमारी, 1। कितनी है, 1। अब 3 हाइड्रोजन हमारे किस पर लग गए, इस पर। तो देखें प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी 4 हुई है नहीं। देखो इस कार्बन में देखें 1 2 3 4। इस कार्बन की देखें 1 2 3 4। इस कार्बन की देखें 1 2 3 4। तो ये क्या बनेगा हमारा, C3H6। अब देखिए बेटा 1 2 3 कार्बन कितने, 3। और 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रो। क्या कहते हैं, प्रो। और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, ई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपीन। अब जरा यहाँ पर भी देखेंगे कि देखें हमारा पहले CH2 आया था, फिर C2H4 आया है, फिर C3H6 आया है। यानी यदि हम लोअर एल्कीन से हायर एल्कीन की तरफ चलें, लोअर एल्कीन कौन सा हमारा, CH2। यदि इसमें हम CH2 जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाता है, C2H4, दूसरा एल्कीन। कौन सा बन जाता है, दूसरा। यदि इसमें हम CH2 जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाता है, C3H6, तीसरा एल्कीन। क्या बन जाता है, तीसरा एल्कीन। यदि हम इसमें भी CH2 जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाता है, C4H6। क्या बन जाता है, C4H। यदि हम इसमें भी CH2 जोड़ दें तो क्या बन जाता है, C5H10। और इसी तरह से ये 12 तक जैसे एल्केन बनते थे ऐसे ये एल्कीन बनेंगे। तो कहने का मतलब जब लोअर एल्केन से हायर एल्कीन चलते हैं तब भी प्लस CH2 ग्रुप जुड़ता है, और जब लोअर एल्कीन से, कहाँ से, लोअर एल्कीन से हायर एल्कीन की तरफ चलते हैं, क्या चलते हैं, हायर एल्कीन की तरफ चलते हैं, तब भी हमारा CH2 ग्रुप बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि CH2 ग्रुप तो ऐसा है जो एल्केन में भी बढ़ रहा है और एल्कीन में भी बढ़ रहा है। क्लियर है। तो एल्केन हो या एल्कीन हो, लोअर से हायर तक चलने पर कौन सा ग्रुप बढ़ाएंगे, CH2 ग्रुप। दोनों में अंतर क्या है, एल्केन में एन आता है, एल्कीन में ईन आता है, डबल बॉन्ड आता है। ठीक है। अब इसके बाद में हमारा आता है, देखें जरा दूसरा और देख, चलो नेक्स्ट इसमें करेंगे टॉपिक में। अब हमारा टॉपिक आता है एल्काइन। इस एल्काइन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।